व्यूज पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का टेबल है, राइट। तो अब इसमें मुझे और लाइक ये हमारे पास एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल क्लास मास्टर, ठीक है। तो ये क्लास मास्टर है, हम क्लास पे ही चलते हैं, ठीक है। अब जितनी बार भी हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं तो ये आता है, राइट। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी आता है। तो अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो क्लास आ रहा है, क्लास नंबर में आ रहा है, राइट। तो हर बार मुझे इनर ज्वाइन इसके साथ प्ले करना होगा, क्लास के साथ, सही है ना। तो उस केस में क्या करना है हम लोगों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हम लोग करेंगे क्रिएट व्यूज, और व्यू का नाम देंगे लाइक टीबी, लाइक व्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एज करके अब यहाँ पे ये करेंगे, जो कि यहाँ कुछ कर रहे हैं। अब हम लोग क्रिएट करेंगे, तो हमने क्रिएट कर दिया व्यू। व्यू क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ द टेबल बट इट इज़ नॉन एडिटेबल, ठीक है। ये नॉन एडिटेबल होता है। और ये क्या होता है कि इसमें हम डेटा सिर्फ व्यू कर सकते हैं, किसी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं, बस। नहीं, व्यू अपने आप में एक, लाइक अगर तुम यहाँ पे बोलोगे व्हाट इज व्यू इन एसक्यूएल, देन will tell you everything. View is a virtual table based on result of SQL query. View does not store data itself, right? Instead of store SQL query when you select from the view, right? ठीक है। तो create view as जो मैंने बताया वो सारा चीज़ है, ठीक है। suppose you have named the employees, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि हम किसी एंड यूजर को एक्चुअल टेबल में काम ना करके हम लोग व्यू बनाते हैं। जैसे ये व्यू बनाया, तो अगर ये व्यू बनाया है तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये करेंगे तो भी यही डेटा देगा, सेम डेटा देगा। बट ये वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल टेबल मतलब ये वर्चुअल व्यू है, सॉरी, ये वर्चुअल टेबल होता है, ताकि ये व्यू एज एन व्यू काम करता है। तो किसी को पता नहीं रहता कि ये टेबल है या व्यू है। तो इसमें अगर हम कुछ अपडेट करना चाहेंगे तो अपडेट नहीं करने देगा। इसी में अपडेट कर सकते हैं बट टेबल में अपडेट नहीं होगा, राइट। तो अब क्या है कि व्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से रहता है। दूसरा कि कोई अनऑथराइज बंदा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और क्या है उसमें, वो डेटा ना देख पाए, उस केस में ये व्यूज यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर जैसे ये क्लास है इनर ज्वाइन, मैंने सिखाया था तुमको। जैसे इनर ज्वाइन है तो यहाँ पे मैंने दिया इनर ज्वाइन टीजीएल क्लास मास्टर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन एसआर डॉट क्लास और सीएम डॉट आईडी। मतलब क्लास मास्टर का जो आईडी है वो यूज हुआ है रेफरेंस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो अब हम लोग मान लो कि सी एम जैसे लाइक एस आर डॉट स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हैं, एस आर डॉट फादर नेम लिखना चाहते हैं, फादर नेम, एस आर डॉट मदर नेम लिखना चाहते हैं, राइट। अब सी एम डॉट क्लास नेम लिखना चाहते हैं। क्लास नेम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सी एम डॉट क्लास देखेंगे तो नंबर दिखाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट और ऑल्टर करेंगे, क्रिएट और अल्टर व्यू करेंगे और इसको चला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो कितने दिखा रहे हैं, तीन ही चार ही फील्ड दिखा रहा है, परफेक्ट। तो इस समझ में आया व्यू का यूज क्या होता है। हम इसको एक ही क्वेरी होगा, लेकिन मल्टीपल क्वेरीज नहीं होंगी। हाँ, सिंगल क्वेरी होगा बट कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स प्ले कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको व्यूज बोलते हैं, ठीक है। और ये व्यूज पढ़ोगे आप, है ना, ठीक है।